हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @MPPSC वाला। तो आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि लूसेंट की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? आंसर इज बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नहीं थी, ठीक है। तो ग्रीक सभ्यता कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर इज बी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आंसर इज डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा। आंसर इज ए, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो जो हड़प्पा काल में मोहरें बनाई गई थी उनमें किसका सर्वाधिक उपयोग हुआ था? सेल खड़ी, ठीक है। आंसर इज ए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी? कांस्य युग। आंसर इज ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आंसर इज ए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। आंसर इज बी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंटों से। आंसर इज ए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सर्वाधिक उत्पादन करते थे? कपास। आंसर इज सी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन था? जिसने सबसे पहले खोज की थी किसकी? हड़प्पा सभ्यता की, तो वो थे दया साहनी। आंसर इज डी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में आता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोजा गया कहाँ पर हुआ? यह खोज कहाँ पर हुई? तो आंसर आपका डी है, जो कि लोथल है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। बट उसी के आधार पर यहाँ पे भी 4 वर्ण मिलते हैं अपन को: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आंसर इज बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? ये तो सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? ये भी नहीं। हाँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। आंसर इज डी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने क्या किया था? पशुपति का मतलब होता है भोलेनाथ थे, और उनके आसपास बैल आदि चित्रांकन थे, उन्हें उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। आंसर इज ए। सिंधु का नखलिस्तान या बाग
हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। आंसर इज बी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था और कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे था। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा। आंसर इज सी। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा। आंसर इज ए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। आंसर इज बी। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदिशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल। गुजरात में लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। आंसर इज डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आंसर इज सी। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? जो सैंधव यानी सिंधु सभ्यता थी उसमें प्रचलित में थे जो सिक्के थे उन पर किसका था अंकन? बैलों का। आंसर इज सी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण। आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। आंसर इज ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। आंसर ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है अपन को। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। नगर नियोजन। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी और उपासना की जाती थी, ये भी सही है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में मात्र देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, और इसी में हमें एक महिला के गर्भ से उगता हुआ पेड़ की भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर ये वाला गलत है, लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। आंसर ऑप्शन वैसे राइट ये है डी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में आता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा यानी पश्चिमी सीमा जो बनाता है वो बलूचिस्तान या कागडेर। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित? पंजाब आता है सतलज। आंसर इज बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता? लाल रंग का। आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आंसर इज डी।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो। आंसर इज डी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। आंसर इज ए। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ पर है? सौराष्ट्र। आंसर इज सी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। आंसर इज सी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति यानी मातृ सत्तात्मक समाज था। आंसर इज डी। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र पर स्थित नहीं था। कौन था? कोट दीजी। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत आपकी विशाल स्नानागार। आंसर इज ए। हड़प्पाकालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? ग्रीड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करिए। सही उत्तर चुनिए। तो लोथल कहाँ पे आता है आपका? लोथल है आपका गोदीबाड़ा। ठीक है, लोथल है गोदीबाड़ा। कालीबंगा से आपके मिले हैं जुते हुए खेत। धौलावीरा से आपकी मिली हुई है क्या? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं है? शेर का नहीं मिलता। बाकी हाथी है, गेंडा है, बाघ है, इन सभी का अंकन मिलता है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। आंसर डी। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान और द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल। आंसर इज सी। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन। आंसर इज ए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ दैमाबाद। आंसर इज सी। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में चांदी, टिन, सोना सभी का उपयोग करते थे। आंसर इज ए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखस से।
आंसर इज ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मंडीगाक और सुर्तकोगोई। आंसर सी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल व सुत्केगडार, अल्लाह, दीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, ये सभी। आंसर इज डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहरों में निम्न किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? ये सभी व्याघ्र एवं हाथी, गैंडे एवं भैंसा, हिरण। आंसर आपका डी हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। आंसर इज ए। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। आंसर इज ए। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? चनोदाड़ो। आंसर इज सी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। आंसर इज सी। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? चावल नहीं थी। आंसर इज सी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का अब विलुप्त हो गई हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुई थी। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। आंसर इज ए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आंसर इज सी। एक और दो दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मांडा कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर। और आपका दैमाबाद आता है महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। आंसर इज सी। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। आंसर इज ए। चनोदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैक्के ने। अब चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आंसर इज ए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आंसर बी। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। ये भी सही है। वे घोड़सवारी किया करते थे। ये भी सही है। बट वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। आंसर डी। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल का नहीं था। ये था डी। तंबाकू
पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। आंसर इज बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। आंसर इज सी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आंसर इज ए। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आंसर इज सी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आंसर इज ए। भारत में राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए इस उपनिषद से लिया गए हैं? मुंडको उपनिषद। आंसर इज ए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आंसर इज बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। आंसर इज डी। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु। आंसर इज ए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। आंसर इज बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। आंसर इज ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। आंसर इज डी। प्राणों की संख्या कितनी थी? 18। आंसर इज ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। आंसर इज ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? पुरंदर। आंसर इज ए। इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। आंसर इज ए। अस्तो म सद्गम्य तमसो म ज्योतिर्गम्य मार्त्योर्म अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। आंसर इज ए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आंसर इज सी। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद यज्ञकर्ता कौन होते हैं? ये ऋग्वेद को पढ़ने वाले होता या होत्रा। आयुर्वेद के पढ़ने वाले होते हैं अथर्ववायु। और सामवेद के उद्गाता या उद्ग्रत। अथर्ववेद के ब्राह्मण। आंसर इज ए। वेदों और अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना वेद देवताओं द्वारा की गई है। आंसर इज ए। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कणाद मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतीक हैं जैमिनी। आंसर इज ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्व सोम को समर्पित है? नवम मंडल। आंसर इज सी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर
लड़ा गया था? पुरुषणी नदी। आंसर इज डी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। आंसर इज सी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। आंसर इज ए। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल से। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। आंसर इज ए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। निष्क, स्वर्ण आभूषण। और निष्क एक प्रकार की मुद्रा भी होती है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। सूची सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। आयुर्वेद आपका है किसमें? स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद। सामवेद किससे हो सकता है आपका? संगीतमय। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण। आंसर इज ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद। आंसर इज सी। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान। आंसर इज ए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है सांख्य दर्शन। आंसर इज बी। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा। आंसर बी। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भगवान भागवत नहीं है। आंसर इज ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आंसर इज बी।
सम्मिलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। अथर्ववेद आपका बलिदान विधि और सामवेद संगीत से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? चरक संहिता आपकी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आंसर इज सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है आयुर्वेद। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा का संबंध था मंत्रिपरिषद से। आंसर इज सी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। आंसर इज सी। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। आंसर इज ए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है वैदिक युग में। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी हैं जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा लोहागिरी यानी लोहार। सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। उपनिषद और संबंधित वेद। उपनिषद आयुर्वेद ऋग्वेद से, ठीक है। धनुर्वेद आयुर्वेद से। गंधर्व वेद सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। आंसर इज ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर इज दे ए। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश से। आंसर इज डी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आंसर इज डी। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आंसर इज बी। कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है? आंसर इज बी। आयुर्वेद। सवा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद। आंसर इज डी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। आंसर इज सी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। आंसर इज बी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। आंसर इज बी। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो प्रतिलोम होता है। वैदिक युग में यव का अर्थ है जौ। जौ। आंसर इज बी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। आंसर इज ए। अथर्व शब्द अर्थ है पवित्र जादू। आंसर इज ए। सम्मिलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। आंसर इज ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। आंसर डी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति।
आंसर इज ए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। आंसर इज ए। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। आंसर इज ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। आंसर इज बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल, कुटुंब। आंसर इज ए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 225 सूक्तियों की रचना की गई थी। आंसर इज ए। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। आंसर इज डी। किस रचना में नारी को सुरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता। आंसर इज ए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। आंसर इज ए। सम्मिलित करें। राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। पहले का अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध कहलाता था। वाजपेय यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा को मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नियों को पशु बलि दिया जाता था। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? पुरुषणी रावी नदी को कहा जाता है। सुतुद्री सतलज को कहा जाता है। अश्कानी यानी चुनाव नदी। और बिपाशा ब्यास। आंसर इज ए। संस्कारों की कुल संख्या कितने? 16 संस्कार। आंसर इज सी। सम्मिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह पुरोहितों का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। अर्थ विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। आंसर इज ए। सम्मिलित करें। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या का अपहरण किए गई कन्या के साथ विवाह करना। पिशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। आंसर इज ए। 3 ऋणों में शामिल नहीं है। देवऋण, पितृण, ऋषि ऋण। आंसर इज डी। मातृ नहीं है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति थी। गिरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। आंसर से उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति। आंसर इज बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। आंसर इज बी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त। आंसर इज ए। ऋग्वेद। ऋग्वेद में धन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के। सम्मिलित कीजिए।
संग्रहित कोषाध्यक्ष, संग्रहित कौन होता है? कोषाध्यक्ष। भागदू, कर संग्रह। छत्ता या छत्री, छती, पासे से, इसका ये नहीं होगा। छता या छत्री, प्रतिहारी, राजा या प्रसादकर, संक्षक, सक्षक, अक्षक, अक्षबाप, पासे के खेल में राजा का सहायक। आंसर इज ए। रित स्थापित करने के कारण, रित यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्त्र गोप कहा गया है? वरुण। आंसर इज वी। निम्नलिखित में से किस मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा है? आंसर इज वी। आंसर इज सी, सॉरी, वरुण। 101 क्वेश्चन। 3 क्रमों में 3 लोगों को माप लेने, क्रमों यानी क्रमों का मतलब होता है पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। आंसर डी। पूषण, पूषण क्या है भैया? विभाग का देवता। रुद्र, रुद्र है अपना पशुओं का देवता। ध्वज या धौ, जगत के पिता। ध्वज या धोत, अदिति, देवों के महान माता। आंसर इज ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आंसर इज बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे से परिचित नहीं, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कुरुमु नदी। आंसर इज सी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचारों का चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आंसर इज सी। 1 और 2 दोनों सही है। आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बीजी तिलक। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कुंभा काबुल नदी का नाम है आधुनिक। पुरुषणी आपकी रावी हो जाएगी। आंसर इसका सी। सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज। आंसर इज बी। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। आंसर इज सी। पूर्व वैदिक कार्यों का प्रमुखता था प्राकृतिक पूजक और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। पाणिनि। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, रहुगण,
आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गांधार कहाँ पे है आपका? तक्षशिला। सूरसेन कहाँ है? मथुरा। वत्स कौशंबी कौशल श्रावस्ती। आंसर इज ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। आंसर इज बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे कांकण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कांकण वर्ण के नाम से काला अशोक। आंसर इज बी। 323 बीसी 323 ईस्वी 330 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में। आंसर इज बी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के। आंसर इज बी। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। आंसर इज सी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा है? भोजक या ग्राम भोजक। आंसर इज बी। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। आंसर इज ए। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। आंसर इज ए। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा गया? धनानंद। आंसर इज डी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा। आंसर इज ए। प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। आंसर इज बी। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? आंसर इज बी। डेरियस या दरायवायु फर्स्ट। हाइटेस्पेस या बिस्तस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। काला अशोक शिशुनाग वंश। महापद्म नंद पकड़ लो यानी नंद वंश। बिंदुसार मौर्य वंश। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मगध आता है अपना पटना व गया के जिले। मगध। वत्स इलाहाबाद प्रयागराज।
कौशल, अवध, अवंती, मालवा। आंसर इज ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरज या राजगृह। आंसर इज सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। 16 महापद्म नंदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। आंसर इज बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर इज बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑल ऑफ दी अबव सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रदोत, अवंती, उज्जैनी, बस और प्रेंजित था आपका कहाँ का? कौशल। फिर अजातशत्रु, मगध। आंसर इज सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग। कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। ठीक है। आंसर इज सी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी संघ यानी वैशाली। आंसर इज ए। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम रथ मूसलक, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु। आंसर इज ए। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? घनानंद। आंसर इज बी। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। आंसर इज सी। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु और प्रवस्सेन कौन बुद्ध के समकालीन? अजातशत्रु और प्रवस्सेन बुद्ध के समकालीन थे। आंसर इज सी। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे पर उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार। इसका आंसर 33 का आंसर ये हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किसके राज्य में राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती में चंडप्रद्योत की सहायता के लिए। ठीक है। आंसर इज सी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग वंश। आंसर इज सी। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार। आंसर इज ए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी। आंसर इज डी। बाकी सबके अवंती का किया, वत्स का किया। ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु। आंसर इज बी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पुराण एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। सही है। माँ पद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षेत्रक एवं विराट की उपाधि धारण की। ग्रीवरज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली में प्रथम 4 राजधानी बनी। ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। ठीक। आंसर इज डी। इनमें से कोई नहीं। सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का
शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक शासक था। कौन था? नंद। आंसर इज ए। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठवीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। आंसर इज डी। निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी खरोष्ट लिपि का प्रचार सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ऑल ऑफ द अबव सही है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये भी सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिषदों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, सही है। उसने भारत के यूनानियों की रियासत बनाई। उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाई। आंसर इज डी हो जाएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्र शासक व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आंसर इज डी, मगध। निम्न में से किसे सैनिया कहा जाता है? बिंबिसार। आंसर इज। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्म नंद। आंसर इज ए, डेरियस द रायबाहु फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु नदी के तट पर भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया था? 360 टैलेंट। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता। महाजनपद काल में श्रेणियों के शासक को कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। आंसर इज ए। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अष्टकुलक क्या होता था? परामर्शदात्री संस्था। अष्टकुलक परामर्शदात्री संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि शासक किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी। और शैलिकक या शुल्काध्यक्ष। कौन होता? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। आंसर इज ए। मगध के किस प्रशासक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। आंसर इज बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी कुरु की। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र।
कौशल, कौशल की कौशंबी, कौशल की कौशंबी। और वत्स की साकेत। आंसर इज डी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? कौशंबी। आंसर इज डी। आज अपन ने इतना किया, आगे अपन और करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।